जय जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:56 हो गई है, 26 मिनट हो गई है मार्केट को क्लोज हुए। तो जैसा आपने देखा आज धमाकेदार दिन था हमारा, और बड़े कॉन्फिडेंस से मैं सुबह आप लोग को बोल रहा था कि बैंक निफ्टी का बस एक ही इंतजार कर रहिएगा, 46,450 के ऊपर क्लोज नहीं आना चाहिए। ऊपर जाए तो भी ठोकना ही है, कितना भी हाई बनाए, ये भी मैंने बोला। और निफ्टी का जरूर, निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग रहा, उसके भी रीज़न समझाऊंगा। लेकिन निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन 750 के नीचे जैसे ही अब क्लोज करेगा तो ये मान के चलिए आज उसने हाईएस्ट क्लोजिंग दी है और पिछले 4 दिन के हाई के ऊपर क्लोज दिया, तो ये स्ट्रांग होता है। चलिए आज का पहले हम स्क्रीन देख लेते हैं क्या हुआ स्क्रीन में। तो स्क्रीन में निफ्टी 853 पे क्लोज हो, बहुत अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी ये। भले ही 917 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, लेकिन अभी भी स्ट्रांग है क्योंकि 750 के ऊपर हुआ। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला कि निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग है। इस महीने का जब मंथली एनालिसिस भी किया था तो निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी काफ़ी वीक है, ये मैंने खुले आम समझाया था डिटेल के साथ। और 853 के ऊपर क्लोज हुआ, इस वीक का ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। और आज के पहले जितने भी दिन थे 4 दिन, उसमें हाई था 832 के करीब, उसके ऊपर क्लोज किया, तो ये स्ट्रांग क्लोजिंग है। मंडे को एक बार राइज करना चाहिए। मगर बैंक निफ्टी उसके विपरीत, आप देखो आज इसने 46,890 का हाई मारा। ये 890 क्यों आया ये भी समझाऊंगा, घबराइए मत। लेकिन क्लोज करते वक्त इसकी नानी मर गई। 46,890 का माल 45,970 पे क्लोज करता है, आप देखो। और आज का लो है 901, मतलब लो के पास 1000 पॉइंट गिर के क्लोज करता है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि मेरी नॉलेज क्या है। अब आ जाइए, आपको पहले तो मैं वो जो पिछले वीडियो में भी दिखाया था वापस से दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको खरीद थोड़ा सा दिखाना जरूरी है क्योंकि 5,000 रुपया में एक ही दिन में आपकी 20,000 निकल जाते हैं। आप देखो, एक एक चीज़, कोई भी चीज़ यहाँ पे छुपा के नहीं काम है। यही 5,000 वाले को मिलता है, यही 5 लाख वाले को भी मिलता है, यही 10,000 वाली फीस वाले को भी यही मिलता है, किसी को अलग नहीं। फॉर टुडे लेट द मार्केट सेटल टिल 11 AM। पर्सनली आई एम बियरिश ऑन बैंक निफ्टी इन स्पाइट ऑफ टुडे स्पॉट। 9:49 will wait for closing in bank nifty above 46 or not. Nifty also claimed 21,917 but will not hold as per me। देखिए, will not hold, जबकि 22,126 जाके आया, फिर भी ये होल्ड नहीं किया, 917 के नीचे ही क्लोज किया। ये कितनी बड़ी बातें लिख रहा हूँ। बेस्ट आइडिया विल बी बाइंग 21,900 पुट 8 फरवरी वाला। देखिए, अगर किसी ने बाई कर लिया होता उस समय, हाँ, जब 22,100, तो आज उसकी लॉटरी लग गई होती। इफ यू आर रिस्क टेकर, अदरवाइज विल वेट फॉर माई कॉल 11। अगर आप रिस्क टेकर हो तो ले लीजिए। बैंक निफ्टी क्लियरली लुक्स वीक टुडे एज निफ्टी इज 306 प्लस। ये जब 306 प्लस था निफ्टी 11:13, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी ऑल्सो 309 प्लस, 306। नॉर्मली बैंक निफ्टी स्पॉट्स डबल ऑफ निफ्टी एटलीस्ट बाई 45,000 पुट। इस समय बाई कॉल दे दिया हूँ 11:13। सबको लिखा था 11 बजे के बाद दूंगा, तो 11:13 पे क्या दिया, 14 फरवरी वाला 45,000 का पुट। 45,000 मेरे दिमाग में कहाँ से आ रहा है भाई? साला चीज चल रही है 46,800 और मैं दिमाग लगा रहा हूँ 45,000 का। कुछ तो कॉन्फिडेंस होगा बंदे में, है ना। तो 45,000 वाला पुट, 14 फरवरी वाला 127 नाउ, स्टॉप लॉस 30,400 टारगेट। लेकिन आज स्पॉट में क्लोजिंग 46,450 के ऊपर आए तो इसमें आज ही लॉस बुक करना अगर क्लोजिंग आ जाए, ठीक है। तो 127 का माल देखते हैं क्या हुआ 14 फरवरी का। ये देखिए सर, 14 फरवरी, ये रहा 14 फरवरी 127 वाला हाई बना दिया आज। लास्ट में ट्रेड हो रहा है 253, हाई कितना बनाया देखते हैं 255।
127 में दिलाया, 99 का लो मारा। लो कितना मारा? 99। और 255, 127 का डबल कितना होता है भाई साहब? 255 ही होता है ना। 127 में दिलाने के बाद 99 भी लोगों ने देखा होगा, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने 30 रुपए का स्टॉप लॉस डाला और 400 का टारगेट लिखा। तो ये कितनी 11 के 13 मिनट पे आपके दिमाग में आ सकता है कि ऐसा ही होगा, सोचिएगा बस, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा भाई साहब? रिस्क टेकर्स 11-24, ये 11-13 था, 11-24। रिस्क टेकर्स सेल निफ्टी फ्यूचर्स नाउ 22,142, स्टॉप लॉस 22,240, ठीक है। टारगेट 21,700 विद इन 5 ट्रेडिंग डेज। 21,700 तो छोड़िए, 880 तो आज ही आ गया, 880 आज आ गया फ्यूचर में। 22,142 का तो हो गया ना काम। 29 फरवरी वाला 22,000 का पुट ले लीजिए, 11:55, 253, स्टॉप लॉस 130, टारगेट 1000। साला 1000 लिख दिया, कैसी रही फ्रेंड्स? चलिए उसको छोड़ दीजिए। तो कौन सा दिलाया था? 29 फरवरी का 253 में दिलाया था। ये 360 में तो मैंने क्लाइंट को भी बिकवाया। चलिए, दिखाने की क्या दरकार है। तो ये होता है। अब आ जाते हैं एक एक करके, पहले डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट में देखिए एक शूटिंग स्टार बना है निफ्टी में, शूटिंग स्टार बना। इसको थोड़ा सा मैं 3 महीना कर देता हूँ तो क्लियर दिखेगा। एक शूटिंग स्टार बना टॉप पे, लेकिन ये व्हाइट कलर का बना, ये थोड़ा सा मुझे डाउट में डालता है। एक और चीज़ आज बनी है, देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ सिखाना जरूरी है साथ में। ये जो टॉप था राम मंदिर वाला, हाई वाला, हाँ, यहाँ से यहाँ आए हम 21,137, वापस लगभग डबल टॉप जैसा बना। तो एक बार यहाँ तक निफ्टी लेके आएगा, इसको मान लीजिए यहाँ आपको बाई में बैठ जाना है। मगर 21,750 के नीचे अगर अब क्लोजिंग किया तो निफ्टी गया। फिर आपको 21,137 के नीचे ही इस महीने की दिखेगी। 21,750 इसके लिए अब सपोर्ट हो गया, और सबसे बड़ा सपोर्ट है 21,429। ये 2 लेवल आपने, लेकिन ये अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि आज इसने क्या किया, इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग्स, इसने आज क्या किया दोस्तों, इस पूरे हफ्ते का हाई था कल तक का 833, उसके ऊपर ही क्लोज किया। भले ही 917 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाए, लेकिन आप देखो एकदम डबल टॉप जैसा पैटर्न बना है। तो एक बार यहाँ ला सकता है, ठीक है। ये लेवल आता है 21,500-600 के करीब, ठीक है। इसी को हम थोड़ा इन्वेस्टिंग में देख लेते हैं। और एक बार मैं मंथली चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। क्यों मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ वो भी रीज़न समझाऊंगा। देखिए जब जब ऐसा होता है, सुनिएगा, मंथली चार्ट में डोजी बना, मैंने बोला डोजी बना इसका मतलब, लेकिन डोजी बनने के बावजूद क्या हुआ, ये हाई तो आज तोड़ दिया, तो इसका मतलब हाई तोड़ के अगर ये हाई के ऊपर आज क्लोज कर देता तो ये इस सीरीज में हम 23,000 निफ्टी को देखने वाले थे। अगर इस हाई के ऊपर आज गया, लेकिन कैसे गया, भागते हुए चोर की तरह, जिसके पीछे जैसे पुलिस लगी हो, एकदम भाग रहा है स्पीड में, बस छूना था उस, या कोई रेसर नहीं होता है कि उस पॉइंट को छूना है, बस उस छू के भाग के आ जाना। तो वो छू के आया, समझ में, छू के इसका दम खत्म हो गया ये 22,124 को। तो 126 आइडेंटिकल हाई बनाया, अब ये नीचे भी बनाएगा, इसके नीचे का भी लो बनाएगा, इसका मान के चलिए। और ये महीने की कैंडल रेड ही बनेगी, ये इवनिंग स्टार बन जाएगा, बता रहा हूँ। तो मैं निफ्टी में भी बियरिश हूँ, नो डाउट, और ये कैंडल ऐसी बनेगी, देखिएगा ऐसी वाली रेड बनेगी, और ये बन जाएगा बियरिश, सॉरी, ये बन जाएगा इवनिंग स्टार, 3 कैंडल से बनता है। और मार्च में तो और धनाधन गिरेगा, शायद 18,000 भी। तो शुरुआत हो जाइए। अब खाली आपको डरना कब है, जिस दिन 21,917 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, तो समझ जाइएगा
ये वाला कैंडल नहीं बनेगा, अदरवाइज यही कैंडल की तैयारी। कैसे तैयारी देखिए, ये कैंडल का ओपनिंग क्या आज का, देखिए ओपनिंग जब भी इसके बराबर किया, देखिए पिछला दिसंबर महीने का ओपनिंग क्या था, 20 सॉरी दिसंबर महीने की क्लोजिंग क्या थी, 21,731। ध्यान दीजिएगा, दिसंबर महीने की क्लोजिंग थी 21,731। और जब भी वाइट कैंडल होता है यानी कि टॉप वाले को क्लोजिंग मानते हैं, तो आज की ओपनिंग देखिएगा आप लगभग उसके आसपास होगी, 21,780। ठीक है, ये दिसंबर का ही रिपीटेशन होगा। दिसंबर में क्या किया, नीचे खुला 20,200 के ऊपर और यहाँ ले जाके बंद किया। ये यहाँ खुला है फरवरी में, यहाँ लाके बंद करेगा और रेड बनाएगा। जब भी कैंडल रेड होती तो ऊपर वाला भाग को ओपनिंग बोलते हैं, नीचे वाले को क्लोजिंग बोलते हैं। जब भी कैंडल व्हाइट या ग्रीन होती तो नीचे वाले को ओपनिंग बोलते हैं, बॉडी के नीचे के पार्ट को ओपनिंग बोलते हैं और ऊपर के पार्ट को, टॉप को क्लोजिंग बोलते हैं। तो दिसंबर में ऐसा हुआ, फरवरी में ऐसा होगा, और ये बीच में ये डोजी है। तो ये परफेक्ट इवनिंग स्टार बनाने की तैयारी कर रहा है। 21,137 जरूर आना चाहिए इस महीना, इससे 1 पॉइंट नीचे जरूर जाना चाहिए, आप लिख लेना। अब डरना कब है, जब 21,917 के ऊपर क्लोजिंग कर दे। आज इतना तेज किया, 22,126 का हाई बना दिया, तो भी, और 3:30 बजे ये सब व्यू कोई दे नहीं सकता, जिसकी नॉलेज होगी वही वीडियो बना सकता है। ठीक है, 3:30 बजे, ठीक है, 22,126 का हाई बनाने के बावजूद तुम 21,917 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाए। ये कितना बड़ा ताकत था इस लेवल का। तुमने क्लोज किया 21,800 कितना में क्लोज किया आज, 863 है क्या शायद, कितना है, 21,853 पे क्लोज किया, 853 पे क्लोज किया। जबकि तुम्हारे पास इतना बड़ा मौका था, तुम 22,126 गए तो 917 के ऊपर तो क्लोज कर ही सकते थे भाई। इससे 200 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूँ, 200 पॉइंट नीचे तो क्लोज कर सकते हैं आज के हाई से, लेकिन तुमने क्लोज किया 21,853। फिर भी ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, क्योंकि दिस क्लोज इज अबव 61.8% रिट्रेसमेंट। 61.8% रिट्रेसमेंट किसका, जो 22,124 से मार्केट गिरा था 21,137 तक, उसका 61, उसका माइनस कर लीजिए इसको, और उसका 61.8% निकाल के 21,137 में जोड़ोगे तो वो फिगर आएगा 21,747। इसके ऊपर तो क्लोजिंग आई है। 4 दिन से कोशिश कर रहा था 21,747 के ऊपर क्लोज करने की, लेकिन चारों दिन ऊपर गया लेकिन क्लोज नहीं किया। आज तो साला खुला ही इसके बहुत ऊपर, इसके क्या अगले वाले लेवल के भी ऊपर खुल गया 78.6%, उसके भी काफ़ी ऊपर चला गया। लेकिन फिर भी आप देखो, ये 917 जो मैंने बोला था फाइनल खतरा, उसके नीचे ही क्लोज किया। बात समझ में आ रही है। लेकिन अभी निफ्टी को हल्के में मत लेना जब तक कि ये 740 के ऊपर नीचे क्लोज नहीं दे दे। 740 के नीचे क्लोज देते ही आप 900 का स्टॉप लॉस डाल के ठोकते जाइए इसको, 21,920 का। ठीक है, लेकिन अभी भी ये स्ट्रॉन्ग है एज पर क्लोज, तो इसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। मगर चांसेस ऐसा ही बना रहा कि एक बियरिश पैटर्न बनाएगा ऐसा वाला, जिसका नाम होता है इवनिंग स्टार। देखिए नीचे अगर ऐसी 3 कैंडल बनती तो उसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। ऐसे नीचे डाउन ट्रेंड में, ये डाउन ट्रेंड में बनती है तो उसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। रेड, डोजी और ग्रीन या वाइट, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। डाउन ट्रेंड में इसको क्या बोलते हैं, 3 कैंडल से बनता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार तेजी के लिए सिग्नल देता है, और इवनिंग स्टार मंदी स्टार्ट होने का। मॉर्निंग स्टार तेजी स्टार्ट, देखिए यहाँ से तेजी हुई कि नहीं, इतनी बड़ी तेजी हुई मॉर्निंग स्टार बनने के बाद। अब इवनिंग स्टार के बाद हो सकता है वापस यहीं आ जाए, 17,000 भी आ जाए 2-3 महीने में, क्योंकि इसको यहाँ से 16,800 से 22,126 जाने में कितने महीने लगे, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10 महीने लगे तो 4.5 महीने में आ जाएगा 17,000। इसको भी आप लोग लिख लीजिए, 5 महीने में 17,000 आने वाला है। चलिए, लेकिन याद रखिएगा इसके ऊपर अब क्लोज आ गई तो सोचना भी मत, पहले ही सारे पुट या फ्यूचर में आपका शॉर्ट है तो काट देना, है ना। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग असली अच्छा, बैंक निफ्टी भी इसमें एक बार एनालिसिस कर देता हूं। फिर इन्वेस्टिंग में दिखाऊंगा सर। बैंक निफ्टी देखिए, इसीलिए इसकी ताकत नहीं हुई इस 50% के ऊपर क्लोज। पिछले जो दिसंबर की वाइट कैंडल है उसका 50% के ऊपर कभी भी क्लोज नहीं कर पा रहा है। उसका 50% है 46,500 समथिंग। कैसे निकालते हैं 50%? देखिए, दिसंबर का हाई लो नोट कर लीजिए आप। दिसंबर का हाई था 48,636 और 44,531, ठीक है। 48,636, इसके 50% के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करेगा तब तक ये मंदा ही है। 44,531, मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ, नॉट जनवरी। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 6, 1, 7, 3, 3, 6, 6, 5, 11, 9, 4, 13, 9, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए तो आपको वो फिगर निकल जाएगा। 2, 4 जा 8, 2, 6 जा 12, 2, 5 जा 10, 2, 8 जा 16, 2, 3 जा 6, 46,583.50। जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक इसकी ताकत नहीं है। ये लो ही तोड़ेगा। कौन सा लो तोड़ेगा? जो जनवरी में बनाया 44,429। किस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करेगा? 46,584। राउंड फिगर में लिख लीजिए, 0.50 की जगह। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इतना बढ़िया कैलकुलेशन कौन आपको आज तक समझाया? दिखा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इस लेवल के वीडियोस एक्चुअली क्या मेरी रीच नहीं है, आप लोग कोई शेयर नहीं करते हो, वरना आज इस वीडियो को देखने के लिए कम से कम भी लाख लोग खड़े रहने चाहिए। जो अंडू पंडू कुछ भी बनाते हैं उनके साले लाख लाख सब्सक्राइबर होते हैं, है ना। कोई बात नहीं, मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूँ। जितने लोग क्या, तो मैं थोड़ा मुँह फट हूँ, थोड़ा बोलने में प्रोफेशनल स्टाइल से प्यार वार दुलार मुझे आता नहीं है, ठीक है। मंथली में आपको समझा दिया। अब डेली में देखिए क्लियरली आप क्या हुआ, ये देखिए एक बुरी तरह से बियरिश कैंडल बनी, लेकिन अभी भी इसमें एक चीज़ क्या दिखाई दे रही है, ये अभी भी सपोर्ट को नहीं तोड़ा। देखो ये सपोर्ट बनता है इसका 45,600, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, जो कोई भी अगर ये फ्लैग के ऊपर निकल जाता तो ये इसका मतलब बहुत जल्दी 45,500 तोड़ने वाला। देखिए ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग, और इसका टारगेट बनता भैया 42,000। पहला टारगेट बनता है इतना 44,500 के करीब, ठीक है, 44,200 के करीब पहला टारगेट ये फ्लैग का। और अगर पोल का भी लेता तो ये 42,000 तक भी दिखा सकता है। ये बन रहा है क्लियरली इन्वर्टेड फ्लैग। क्या बन रहा है? फ्लैग उल्टा जब बनता है, सॉरी देखिए फ्लैग, जो नॉर्मली फ्लैग इसको बोलते हैं, ऐसा जा रहा पोल और ये फ्लैग, ठीक है, ये हो गया सीधा फ्लैग, ये तेजी के लिए होता है। लेकिन जब उल्टा फ्लैग होता है तो मंदी के लिए, एक गिरावट आई, यहाँ टाइम पास किया, फिर से नई गिरावट, वैसे ही एक तेजी आई, यहाँ टाइम पास किया, फिर से नई तेजी, ऐसा होता है फ्लैग और इन्वर्टेड फ्लैग, ठीक है। तो क्लियर कट एक इन्वर्टेड फ्लैग बन रहा है। बैंक निफ्टी शायद आपको 42,000 के भी दर्शन करा देगा। अब जब तक इस फ्लैग के ऊपर, आज ऊपर निकला
देखिए फिर से दिखाता हूँ, आज ऊपर निकला लेकिन अंदर ही घुस गया। इसके ऊपर व्हाइट कैंडल से क्लोज करता तो ये फेल हो जाता इन्वर्टेड फ्लैग। ठीक है, इसी को मैं अब इसको बंद, चलिए अब मैं आपको इन्वेस्टिंग में भी ये चीज क्लियरली दिखा देता हूँ। चलिए अरे यार ये बंद हो गया था क्या? मेहनत बहुत लगती है। मैं अब ब्रश करके खाना खाऊंगा। ये मेरी रोज की मंडे टू फ्राइडे यही रूटीन रहती है। वीडियो भी बना देता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ सुबह का, भगवान की कसम। 7 बजे जो नाश्ता करता हूँ उसके बाद सीधा अब जाके ब्रश करूँगा। नाश्ता बिना ब्रश किए कर लेता हूँ ताकि मार्केट का पूरा क्योंकि सुबह भी एक वीडियो बनाना है, मार्केट में भी बैठना है, लोगों को भी संभालना है, वीडियो भी बनाना है। इट इज़ नॉट दैट ईजी। अब मैं सब कुछ करता हूँ, ब्रश करना, नहाना धोना सब कुछ अभी करूँगा। ये मंडे टू फ्राइडे। हाँ कोई कहीं जाना होता जल्दी तब तो अलग बात है। ये 19-20 साल से ये रूटीन है मेरी, मंडे टू फ्राइडे। बाकी दिन तो मजा है। ये देख लो दोस्तों, ये निफ्टी का, इसी में मैं बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ आपको। निफ्टी में भी एक तरह से फ्लैग ही बन रहा है, देखिए इन्वर्टेड फ्लैग जैसा। अगर आप देखोगे तो ये फ्लैग एंड इन्वर्टेड पेनेंट बोलते हैं इसको, पेनेंट। जब फ्लैग के साथ पोल के साथ ऐसा ट्रायंगल जैसा बनता है तो इस शेप को फ्लैग नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पोल एंड पेनेंट। तो इन्वर्टेड पोल एंड पेनेंट ये भी ऐसा ही आने की तैयारी में है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा नहीं। ठीक है, और अगर ऊपर निकल गया तो फिर अलग बात। आज देखो इतनी बड़ी वीक बनाने के बावजूद इसके अंदर आया। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, फिर आपको वो भी दिखाएंगे जो हमारा डिटेल चार्ट बना हुआ है। कल तक आप लोग को अलाउ करूंगा वो 5,000 वाली में, दिल खोल के। कल तक क्या, मंडे तक अलाउ कर दूंगा चलो, लेकिन जितना जल्दी घुस जाओ अच्छा है। मेरा मूड कब चेंज हो जाए। अब आप देखो दोस्तों, ये क्लियर है। ये क्या कर रहा है, फ्लैग बना बना के मंदी कर रहा है। ये पोल बनाया, ये फ्लैग बनाया, ठीक है, ये पोल बनाया, ये फ्लैग बनाया, और एक मंदी ऐसा करेगा। अगर इस दायरे के ऊपर क्लोज कर देता आज, इस दायरे के ऊपर, तो ये मामला चेंज हो जाता। ठीक है, आज गया तो वैसे ही ताकत दिखाया था पूरी, लेकिन क्या हुआ भैया, लाल हो गए आप तो, शर्म से लाल हो गए। बने दिखाया ऐसा कि आज तो मैं सबको फाड़ दूंगा, है ना। चलिए अब आ जाते हैं हम सीधा जो हमारी सेव की हुई स्टडी है। स्टडी सेव रखना पड़ता है आप लोगों के लिए, तो पहले बैंक निफ्टी से ही स्टार्ट करता हूँ। न्यू में क्या है देख लेते हैं एक बार। न्यू में क्या, अच्छा ये देखिए, आज इस गली से बाहर निकलने की कोशिश किया इसने, कोशिश किया लेकिन घुस गया वापस गली में। देखा आप, ये जो गली बनाई मैंने, ये जो रेलवे ट्रैक बनाया, इस ट्रैक के बाहर निकलने की कोशिश किया कि नहीं, आज काफ़ी निकला, लेकिन वापस से अंदर ही आना पड़ा। समझ में? दिस इज कॉल्ड वीकनेस। ठीक है, मतलब एक थाने में वो कैद था, भाग गया किसी तरह से, चाबी उबी ढूंढ के भाग गया, लेकिन फिर से पकड़ा गया, अंदर ही आ गया। ठीक है, तो ये गली कल की बनी हुई, आपको याद ही होगा, है ना, याद तो होगा, कल का वीडियो में ही है। तो ये सब सेव रखता हूँ इसलिए कि इसकी अहमियत है। ये जो बनाता हूँ ना, ये आपको कोई क्लास में नहीं सिखाता है। अब देखिए आप बैंक निफ्टी का, है ना, क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने क्या किया आज इन्हें एक ही दिन में 61.8% पहुंचने की कोशिश किया।
कोशिश किया, थोड़े से के लिए रह गया। क्यों? आज का हाई बनाया इसने 890, लेकिन 913 नहीं पहुंच पाया। देखिए आज का हाई आपको यहाँ क्लियरली दिख जाएगा। $892, ठीक है। तो देखिए अगर ये 913 के ऊपर निकल जाता तो फिर मैं बोलता बैंक निफ्टी 50,000 गारंटीड, 49,500 तो गारंटीड, और क्लोज कर पाता इसके ऊपर। ये कौन सा लेवल है जो निफ्टी इसके ऊपर चल रहा है आज? ये इस फॉल का 61.8% है। 50% के ऊपर आज गया, 61.8% के ऊपर भी आज के नज़दीक तो गया, लेकिन क्लोज 50% के नीचे किया। तो कोई भी चीज़ जो मंदी वाली होती है ना, वो अपने फॉल का 50% के ऊपर क्लोज नहीं कर पाती है, इसको लिख लीजिए। और जो कोई तेज़ी वाली होती है जैसे निफ्टी, वो अपने 50% के ऊपर ही क्लोज हो। तो जब तक निफ्टी अपने 50% के लेवल के नीचे नहीं है, तो निफ्टी का 50% ढूंढ के बता दूंगा अभी, तब तक उसको सेल ऑन राइज मत करिएगा, उसको शॉर्ट मत मानिएगा। लेकिन ये कंफर्म शॉर्ट है, ये 50% के ऊपर, इस 50% के ऊपर आज गया भी, लेकिन टिक नहीं पाया क्योंकि इसको इसके ऊपर क्लोज करना ही नहीं था। इसका डेस्टिनेशन यहाँ है, नीचे आने का है, ठीक है। और क्लियरली है, देखिए आप इस, और क्लियर बता रहा हूं, ये जो मैंने ड्रॉ किया था चैनल, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा। इस चैनल के देखिए हर एक चीज का मेरा ये फ्लैग ही है, ये जो आपको फ्लैग दिखा था वही है। तो आप देखो इस चैनल के टॉप पे टच किया, लेकिन नीचे वाला को तोड़ दिया। तो अब इतनी मंदी तो कंफर्म आएगी। कितनी? दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी में इतनी मंदी तो कंफर्म है, कोई रोक नहीं सकता है। इतनी, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उसको आप इसको उठा के यहां से यहां रख दीजिए, जो ब्रेकडाउन लेवल है। तो ये क्या लेवल आता है? 45,331 तो कंफर्म आएगा, 45,350 तो कंफर्म आएगा। ये हुआ फ्लैग का ब्रेकडाउन, या इस चैनल का ब्रेकडाउन। वो आपको फ्लैग जैसा दिख रहा है, और ये पोल अगर आता है तो भाई साहब ये 42,000 का घोड़ा है। तो ये आपको क्लियर हुआ? इतनी स्टडी सेव रखने का मतलब लाइक्स दे दीजिएगा यार, पैसे तो मांगता नहीं हूं आपसे, ठीक है। अब आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का 15 मिनट में आप देखिएगा, उसने 61.8% के ऊपर कई बार निकल गया, और आज तो क्लोज भी दे डाला। तो ये बहुत ज़्यादा चांस है, इसका स्ट्रक्चर अभी भी बहुत स्ट्रांग है। अब जब तक निफ्टी देखेगा, ये 50% का लेवल आप नोट कर लीजिए, इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं करे 21,630, तब तक इसको बाई ऑन डिप्स करते जाइए। और कंफर्म तेजी करना है तो 21,917 के ऊपर अगर क्लोज कर ही दे किसी भी दिन, मंडे को ही, तो आप सारे शॉर्ट काट के इसमें लॉन्ग बढ़ जाइए, ठीक है। लेकिन ये भी यहीं आ सकता है, ये 630 टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये हमको कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि ये 61.8% के ऊपर क्लोज कर चुका आज। तो कोई भी चीज़ जब मंदी होती है ना, तो वापस रीटेस्ट करके वापस से अपने 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल को जब क्रॉस करते तो उसका बहुत ज़्यादा दम होता है हाई बनाने का। तो इसने क्या किया, एक ही दिन में हाई बना दिया, ये हाई तोड़ दिया, तो अब ये गिरने का चांसेस बढ़ गया। अब आया समझ में? जब 61.8% का दायरा पार कर लेता कोई स्टॉक पूरी फॉल का, तो वो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो नया हाई बनाएगा। तो नया हाई तो इसने दौड़ते दौड़ते बना लिया, नया हाई भले ही 2 पॉइंट से बनाया ना, यानी कि 100% रिट्रेसमेंट हो गया। जब 22,126 गया तो 100% रिट्रेसमेंट हो गया। अब ये नीचे आ सकता है, लेकिन आपको अगर खुल के ठोकना है तो लेट इट क्लोज बिलो 21,630, ये 50%। अदरवाइज आप 21,917 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस डाल के भी ठोकिए। आप बोलोगे सर दो मत, स्ट्रांग है, स्ट्रांग था इसलिए तो हाई तोड़ दिया।
भले 2 पॉइंट से तोड़ा। तो जब जब 61.8% रिट्रेस हो जाता है वो चीज़ हाई तोड़ती है, कभी कभी 127% तक जाती। कितनी, कहाँ तक जा सकता था ये बताता हूँ। इसका 127, इस वाले का नहीं, और इसका 127 था 916, तो इसलिए 916 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। इस फॉल का जो यहाँ से यहाँ तक की हुई थी, एक ही दिन में जो गिरा था ना 750 से, आपको याद होगा, एक ही दिन में, 2 दिन में 137, उसका देखिए 127% अचीव कर लिया। लेकिन इसका 1.27% कितना आता है, 22,392, यहां जाके रुकता था। वरना अगर आज क्लोज करता 917 के ऊपर, और इसके ऊपर फिर 1.618%, ठीक है, और उसके ऊपर होता है 2 डबल, और उसके ऊपर होता है 2.61, ये हाईएस्ट होता है, बस इसके ऊपर नहीं जाता है। तो चलिए देख लीजिएगा। तो निफ्टी स्ट्रांग तो है, लेकिन इसने हाई तोड़ दिया ना भाई, काम पूरा कर दिया एक ही दिन में। अगर ये धीरे धीरे जाता तो ये 22,300 पक्का जाता, 340 जो भी था, ठीक है। अब ये वीक स्ट्रक्चर बना दिया इसने, मगर फिर भी 630 जो इसका 50% था उसके नीचे आ जाए तो मजा है। तो अभी मैं निफ्टी को एक डाउट पॉइंट देता हूँ, लेकिन ये भी आप देखो एक तरह से एक इन्वर्टेड फ्लैग बना रहा है। इसको देखिए आप, समझ में आया आपको। अब इस दायरे को तोड़ेगा, ये दायरा कितना, 21,800 के करीब, 750 के करीब, तो भाई साहब इतना नीचे तो आएगा, ठीक है। तो बहुत डिटेल में समझा दिया, आपकी एक तरह से क्लास हो गई भाई साहब। लाइक का बटन आप दबाओगे, धन्यवाद मैं दूंगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।